जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। घोसी का लोकसभा का चुनाव तो बीत गया, लेकिन अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं चुनाव हार गए। अब हार में कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। पहला सबसे कारण यह है कि स्वयं भाजपाइयों ने ही इनको चुनाव हरवा दिया, और कारण ये बताया जा रहा है कि बार बार जो बड़ा बोलापन है ओम प्रकाश राजभर जी का, जैसा कि समाजवादी पार्टी में जब शामिल थे 2022 के विधानसभा के चुनाव में, तो सवर्ण जातियों पर कहें या फिर अगड़ी जातियों पर कहें या फिर भाजपाइयों पर कहें, उनके जो बोल होते हैं बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसे सह पाते हैं। बोलते तो ऐसे हैं कि समझिए कि अब मार काट हो जाएगी। भोजपुरी में कहावत है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। शायद ये कारण रहा होगा। कुछ का मानना ये भी है कि घोसी लोकसभा सीट पर लीलावती राजभर जी जो थी, जिनका चुनाव चिन्ह निशान हाकी था, और ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी का चुनाव चिन्ह छड़ी था। ये कारण रहा कि मतदाता कंफ्यूज हुए, लेकिन कोई छड़ी समझकर हाकी पर मारा है, कोई हाकी समझकर छड़ी पर माराया। और ज़्यादातर अमूमन ये देखा गया कि हाकी को ही लोग छड़ी समझकर, जो बुजुर्ग मतदाता हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं या फिर यूँ कहें कि जो थोड़ा सा खोजने में असमर्थ समझ में आए, वहाँ पर छड़ी की जगह हाकी पर वोट देकर चले आए। तो ये कारण कम माना जा रहा है, क्योंकि जो हार और जीत का अंतर है, लगभग ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर और राजीव राजी के जो के बीच हार का जो अंतर है वो 1,62,943 वोटों का अंतर है। और वहीं लीलावती जो राजभर जी हैं वो 47,527 वोट पाई हैं। तो अगर ये कन्फ्यूजन में वोट पा भी जाते हैं लीलावती चौहान, जो कि मूल निवासी समाजवादी पार्टी से हैं, तब भी अगर ये वोट ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए या फिर जोड़ दिया जाए अरविंद राजभर जी के वोटों की संख्या में, जो कि उनका टोटल मत था 3,40,188, तब भी 50,000 ऐड कर दिया जाए, तब भी हार जीत का जो अंतर है वो कम नहीं होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। ये जीत नहीं पा रहे थे। तो एक कारण ये भी माना जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कारण नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जो थे राजीव राय जी, यहाँ से 5,31,131 वोट पाए हुए हैं, और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के अरविंद राजभर जी को, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 1,62,943 वोटों से हराए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के बारे में बात करें, बालकृष्ण चौहान जी के बारे में, तो बालकृष्ण चौहान जी जो है तीसरे नंबर के प्रत्याशी रहे हैं यहाँ पे, और 2,94,404 मत पाए हैं। और लीलावती चौहान 47,527 वोट पाई हैं, चौथे नंबर पे थी। तो आप इंटरव्यू के माध्यम से या फिर कहीं क्षेत्र के माध्यम से अगर आप जानते भी होंगे, घूमे होंगे, तो ये जान रहे होंगे कि वहाँ पर कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जी या फिर अरविंद राजभर जी या फिर राजभर जो मुख्य कोर वोटर हैं राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी के, वो यह आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर जो है प्रत्याशी को हराया गया है, सपा के प्रत्याशी को, अरविंद राजभर जी को। और जो भाजपा का मेन वोटर है वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़र होकर समाजवादी पार्टी में चला गया है राजीव राजी के पक्ष में। तो अमूमन अगर देखा जाए तो इस जो घोसी की लोकसभा सीट है मऊ ज़िले में आती है, और इस मऊ ज़िले में कभी दबदबा हुआ करता था मुख्तार अंसारी जी का। भले से आज मुख्तार अंसारी जी नहीं है, लेकिन फिर भी इस सीट पर जो है, पूरे लोकसभा की सीट में अगर देखा जाए तो अगर कोई अधिक बार, अगर शुरुआत के 2 से 3, जब 1952 में यह सीट अस्तित्व में आई थी कि 2-3 चुनाव अगर छोड़ दिया जाए, जब कांग्रेस का दबदबा उस समय चलता था, तो लगभग अब जो है 2 से 3 जातियाँ ही ऐसी हैं जो यहाँ से हर बार संसद में पहुँचती हैं। वो अरविंद राजभर जाति है चौहान जाति से, और एक है जो राय जाति से। पिछली बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ से राय ही बहुजन समाज पार्टी के चुनाव जीत कर गए थे। बाद में उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई यौन शोषण के मामलों में, वो बात अलग की है। लेकिन कहीं न कहीं दबदबा इस सीट पर अगर किसी का रहता है तो वो राजभर, राय और चौहान वोटरों का रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने चौहान प्रत्याशी तो उतारा था, लेकिन कहीं न कहीं चौहान जो प्रत्याशी थे बालकृष्ण चौहान जी बूढ़े पड़ गए। मतलब शारीरिक बूढ़े तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीतिक बूढ़े पड़ गए, क्योंकि आखिरी बार इस लोकसभा सीट से अगर बालकृष्ण चौहान जी चुनाव जीत कर गए थे तो वो 1999 के 90 का दशक था। 1999 के बाद अब प्रत्याशी बनाए जाना, मतलब काफ़ी अंतर हो जाता है तब तक में। कहीं न कहीं प्रत्याशी भी जो रहता है अब क्षेत्र में कम घूमता है इतने समय के बाद,
और थोड़ा सा कम एक्टिव होने के बाद भी जो दबदबा उस समय रहा था बालकृष्ण चौहान जी का, इस समय नहीं देखने को मिला है। वहीं दलित वोटरों की बात करें, लगभग 5 लाख वोटर हैं। इन दलित वोटरों में पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार इस लोकसभा के चुनाव में ये देखा गया है कि कहीं न कहीं दलित वोटर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुझान दिखाया हुआ है। और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, दलित वोटर, जाटा वोटर, वो खुद समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करके आ रहा है। कारण क्योंकि पीडीए का जो नारा दिया गया था अखिलेश यादव जी की तरफ से और संविधान बचाने का कहा गया था कि ऐसा अगर बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के सरकार में आ जाती है, सरकार बना लेती है, तो कहीं ना कहीं संविधान पर आँच आ जाएगी और संविधान हो सकता है कि बड़े परिवर्तनों के साथ बदला जा सके। कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी समझाने में सफल रही और बहुजन समाज पार्टी, ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस कारण से जो है बहन कुमारी मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई। बीच में आकाश आनंद जी को भी हटा दिया गया और उसके बाद दलित मतदाताओं, खासतौर से जाटव मतदाताओं को ये लगा कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को वोट करना मतलब अपने मतों को नुकसान करना है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रत्याशी या फिर यूँ कहें जो पार्टी लड़ रही है, उसी के पक्ष में जाया जाता है। ये सोचकर जो है दलित मतदाता, जाटव मतदाता समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है रिजल्ट कुछ और ही देखने को मिलता है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 6 सीटें जीतने में आसान रहती है। अगर बात करें घोसी लोकसभा सीट के बारे में दोस्तों, तो बड़ा पेच अब उलटफेर हो चुका है। यहाँ पर कहीं न कहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2 साल बाद, या यूँ कहें कि जो अगला चुनाव होगा वो शुभ सपा या गठबंधन के सरकार, गठबंधन में एनडीए के नहीं रहेगी। कारण कि जब भाजपा के कोर वोटर ही हराने के चक्कर में पड़ जाएं आपको, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी छोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी राजभर जी का राजनीतिक जो जीवन रहा है, कभी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो फिर बीजेपी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर बीजेपी, ऐसा दौर उनका चलता आ रहा है। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर एक बार दामन थाम सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। शुभ सभा का एक बार फिर गठबंधन हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ, या यूँ कहें इंडिया गठबंधन के साथ। फिलहाल ये भविष्य के गर्त में है, जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन घोसी के लोकसभा के सीट, खासतौर से राजभर मतदाता ये नाराज़ दिखे। जिस दिन मतगणना हो रही थी, मतगणना पूरी भी नहीं हुई, तब तक जो समर्थक थे ओम प्रकाश राजभर जी के, अरविंद राजभर जी के, चुनावी मतगणना स्थल से हटकर अपने अपने घर चले गए और ये आरोप लगाते हुए गए कि भाजपाइयों ने हमारा साथ नहीं दिया, नहीं तो आज ये भी सीट हमारी होती और राजभर समाज से एक सांसद चुनकर संसद भवन जरूर पहुंचता। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत कमियां हमारे वीडियो में ज़रूर रहती है, लेकिन थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए और आगे चलकर इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छी जानकारियाँ और सटीक जानकारियाँ बिना किसी त्रुटियों के साथ पहुँचाई जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।